यानी कि क्यूब एक ऐसा बॉक्स, क्यूब यानी कि एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो। इसकी लंबाई मेरे दोस्तों स्मॉल ए, इसकी चौड़ाई भी यहां से यहां तक ये स्मॉल ए, और इसकी ऊंचाई भी मेरे दोस्तों यहां से यहां तक स्मॉल ए, इसकी ऊंचाई भी स्मॉल ए। तो क्यूब यानी कि एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, उन्हें हम कहते हैं प्यारे दोस्तों क्यूब। क्लियर है? अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में 6 फेस या 6 फलक होते हैं। क्यूब के 6 फेसेस या 6 फलक होते हैं। आप कहोगे सर कैसे? जैसे कि डब्बा देखिए, इस डब्बे में प्यारे दोस्तों 6 फेस है। कैसे? एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं, हो गए 6 फेस। मुझे सबकी चैट दिख रही है? ठीक बच्चों, यानी कि क्यूब में 6 फेस 6 फलक होते हैं। अगर हम बात करें क्यूब में कितने कोने होते हैं, कोने देखो तो कोने का मतलब ये 1 2, ये क्यूब है, ये एक ऐसा बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। ठीक बच्चे, अगर हम बात करें क्यूब में तो 8 कोने होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गए, 5 6 7 8, 4 नीचे हो गए। तो क्यूब में 8 वर्टिसेस या हिंदी में 8 कोने होते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी भाई, पढ़ भी लो, कमेंट करने से तुम्हें क्या मिलता है? पढ़ भी लो भाई, तुम्हारा इस क्यूब को सीखने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, सबकी अपनी अलग ही कहानी चल रही है। क्यूब एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, वो क्यूब या हिंदी में घन कहलाता है। अगर हम क्यूब की बात करें घन की, तो उसमें 6 फेस होंगे, है ना? एक आगे एक पीछे, एक लेफ्ट एक राइट एक ऊपर नीचे, हो गए 6 फेस। 8 कोने होंगे, ऐसे देखो 8 कोने होंगे, एक कोना ना, एक ना, 4 ऊपर 1 2 3 4, 4 नीचे, 5 6 7 8, 8 कोने हो गए। अगर हम क्यूब के एजेस या किनारों की बात करें, क्यूब की जो एजेस हैं, किनारे कितने होते हैं? 12 12 किनारे होते हैं। गिन के देखो, किनारा मतलब किनारों पे लंबाई। देखो 4 किनारे तो आगे हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 आगे हो गए, 4 ही पीछे हो जाएंगे 8। उसके बाद मेरे प्यारे भाई ये 9 10 और नीचे भी 11 12, 4 किनारे हो गए, बस 12 किनारे हो गए। तो अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर क्यूब में 12 किनारे होते हैं। ये देखो, ये 1 2 3 4, 4 किनारे ऊपर, 4 नीचे, 4 4 8 हो गया। उसके बाद मेरे दोस्तों ये 9 10 11 12, टोटल काउंट करके देख लो 12 आ रहे हैं कि नहीं। तो 12 किनारे या 12 एजेस होती हैं, और यहां पे हर एज की लंबाई सेम होती है। क्यूब की हर एज की लंबाई सेम होती है, स्मॉल ए। इसे हिंदी में कोर भी कहते हैं, कोर। ठीक बच्चों, कोर। तो क्यूब की हर एज की लंबाई सेम होती है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है जी, अच्छा। आगे की अगर हम बात करें, क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर एक वर्ग होता है। क्यूब में 6 फेस होते हैं, 6 के 6 फेस स्क्वायर या वर्ग होते हैं। जैसे कि आप ये देखो, ये क्यूब है, अगर आप देखें सामने से प्यारे बच्चों, तो ये जो सतह है भाई, इसकी ये भी स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए, हर भुजा स्मॉल ए है। तो यानी कि सामने क्या दिखेगा आपको? स्क्वायर, क्योंकि इसकी हर भुजा बराबर है, स्मॉल ए। तो क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर एक वर्ग होता है। समझ में ना प्यारे बच्चों? अगर हम बात ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्यूब का ये वाला जो फेस है, ये कैसा होगा? ये एक स्क्वायर होगा। तो क्यूब के 6 फेस होंगे, हर एक फेस एक स्क्वायर होगा, एक वर्ग होगा, और उस वर्ग की भुजा क्या होगी? स्मॉल ए। क्या होगी? स्मॉल ए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अरे भाई पढ़ लो, क्या दिक्कत है? पता नहीं आपको, जब क्लास चल रही होती है, मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट पे तो ध्यान ही नहीं देते, बाकी सब चीजों में उलझे रहते हो। बुक टॉप एमपी कब आ रहा है? नहीं यार, हम एमपी। चुपचाप बिना हलक से आवाज निकाले मुर्दों की तरह पढ़ो, जो मैं ज्ञान दे रहा हूं उस ज्ञान को समेटो, इधर उधर की बकवास मत किया करो प्लीज। जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होता हूं तो बीच में कमेंट करके बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, बिल्कुल भी। यस। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, घन का टोटल सरफेस एरिया, या हिंदी में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? भाई क्यूब में 6 फेस होते हैं, हर फेस एक स्क्वायर एक वर्ग होता है। अगर क्यूब की एज की लंबाई स्मॉल ए है, तो एक स्क्वायर का एरिया, अगर मैं बात करूं क्यूब के इस एक स्क्वायर का, ये एक स्क्वायर की बात करते हैं, तो ये एक स्क्वायर होगा। तो आप बताओ एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा? तो एक स्क्वायर का एरिया आ जाएगा मेरे प्यारे भाई ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, लेकिन ऐसे 6 स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर का एरिया 6 स्क्वायर। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। आगे, क्यूब या घन का लिटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? लिटरल सरफेस एरिया मैंने बताया कि ना तो आपको टॉप का एरिया लेना है, ना तो टॉप का एरिया लेना है, ना बॉटम का, केवल चारों ओर की दीवारों का क्षेत्रफल, चारों ओर का एरिया लेना है। तो लिटरल सरफेस एरिया आएगा भाई 1 2 3 4, चारों ओर के स्क्वायर का एरिया, यानी कि 4 स्क्वायर का एरिया। तो क्यूबॉइड, क्यूब का जो लिटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4a स्क्वायर, 4 स्क्वायर का एरिया, है ना? कि आपको ऊपर नीचे के 2 स्क्वायर नहीं लेने, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर का एरिया लेना, तो 4a स्क्वायर। आगे, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, भुजा का क्यूब। क्यूब की अगर किसी क्यूब की अगर एज ए है, तो क्यूब का वॉल्यूम या आयतन होगा स्मॉल ए क्यूब, स्मॉल ए क्यूब, स्मॉल ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है आयतन, स्मॉल ए क्यूब। घन के आयतन का फॉर्मूला है ए क्यूब। अब क्यूब का डायगोनल क्या होता है बच्चों? बताइए, क्यूब के डायगोनल क्या होता है? डायगोनल आप समझते हैं? जैसे मैंने आपके सामने क्यूब बना रखा है, तो यहां पर ये जो लेंथ है, एक कोने से लेके ऊपर के जो कोने तक जाएगी, ये क्यूब का डायगोनल है बच्चों। और ये क्यूब का डायगोनल होता है √3 अगर किसी क्यूब की साइड ए है, तो इसके डायगोनल की लंबाई होती है √3 क्यूब का डायगोनल होता है √3 क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। कैसे आया मैं बता देता हूं भाई। अगर आप कोई स्क्वायर बनाओ, अगर आप एक स्क्वायर बनाते हैं, तो स्क्वायर की अगर साइड ए है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर का डायगोनल आएगा √2a। वर्ग का जो विकर्ण होता है पाइथागोरस थ्योरम से आएगा √2a। ठीक है बच्चों? अगर हम इस क्यूब को ध्यान से देखें प्यारे बच्चे, तो क्यूब का बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है स्मॉल है, तो ये स्क्वायर का क्या आ गया? डायगोनल। मैं आपसे अगर ये पूछूं ये क्या आ गया? ये स्क्वायर का एक डायगोनल आ गया। अगर क्यूब की साइड स्मॉल ए है, क्यूब की साइड स्मॉल ए है, तो इस
क्यूब का बेस स्क्वायर है, इस स्क्वायर का ये डायगोनल आ जाएगा √2, ये आ जाएगा √2 आ गया। प्यारे दोस्तों ये है क्यूब की हाइट स्मॉल है, तो क्या आपको यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा? ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। क्या आपको यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा? 90 डिग्री का एंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा कि नहीं स्पेस में? राइट एंगल ट्रायंगल सोचो जरा। अभी क्यूब का फेस एक स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग का विकर्ण क्या आएगा? √2 है। ये क्या आएगा बच्चों? इस क्यूब की एज है स्मॉल ए, ये 90 डिग्री बन गया पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से इस क्यूब का डायगोनल क्या आ जाएगा बच्चों बताओ? ये √2 ए का स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा? ए स्क्वायर, यानी कि 3 ए स्क्वायर हो गया। 3 ए स्क्वायर का √3 का √3 ए स्क्वायर का √3 है। तो इस वजह से क्यूब के डायगोनल की लंबाई होती है √3 है। जिसको समझ में बहुत बढ़िया बात, जिसको नहीं भाड़ में जाओ तुम्हारी इसी तरह से याद कर लो। तो क्यूब का जो विकर्ण या डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला है √3 ए। ठीक है बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ये सारे क्यूब के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सारे फॉर्मूले इस एक स्लाइड में लिखे हुए हैं। अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट में यस लिख दो। खुशी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा, समझने के लिए तो बुद्धि चाहिए, वो बुद्धि भगवान ने आपको दी नहीं, वो तो खुशी खुशी ले ली आपसे, इसलिए समझ में कैसे आएगा? समझने के लिए ना आपके अंदर बुद्धि है, ना आपके अंदर सीखने की इच्छा है, ना आपके पास पैशन है पढ़ाई के लिए, ना आप दिमाग लगाना चाहते हो, ना प्रैक्टिस करते हो, ना रिवीजन करते हो, ना सीखने के लिए दिमाग पे जोर डालते हो, तो कैसे आएगा बेटा? तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? ए क्यूब। क्यूब की जो साइड होती है अगर वो ए है तो वॉल्यूम ए क्यूब। क्यूब का डायगोनल √3 है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई है। अब हम सवाल करेंगे। मैंने सारी थ्योरी आपको पढ़ा दी जो पढ़ानी थी, अब क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर 1, डी